ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का छठा दिन और मंगलवार है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। इस दिन देवी कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से रोग, शोक और भय से छुटकारा मिलता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को
सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। लो, गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई
और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर
अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गई। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। आज अपने सुनेंगे नव दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। देवी माँ के भक्त अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक प्रचलित हैं।
जिन्हें नवरात्रा के छठे दिन अवश्य सुना जाता है। देवी के इस स्वरूप के महात्म्य की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी हुई है, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। तो अब अपने सुनते हैं देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का फूल सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और वो ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, तो इस मनोकामना को लेकर उन्होंने कई वर्षों तक भगवती देवी की कठोर तपस्या की। कात्यायन ऋषि की कठोर तपस्या से भगवती माता प्रसन्न हो गई और उसे दर्शन दिया। दर्शन देकर वर मांगने को कहा, तो माता रानी के दर्शन करके ऋषि कात्यायन बहुत ही खुश हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि माँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। तो कात्यायन ऋषि की बात सुनकर भगवती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसकी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उसकी इच्छा का मान रखते हुए ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी भी पराजित या उसका अंत नहीं कर सकता। इसीलिए उसे अपने पर अहंकार हो गया था और इसी अहंकार के चलते वह सभी देवताओं को बहुत ही परेशान करता था, क्योंकि उसे किसी का डर तो था नहीं और उसने देखते ही देखते देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी। कहते हैं कि इसीलिए इस देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। इस तरह कात्यायनी माता को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विनी माह के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की थी और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण इस देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का यह रूप अमोघ फलदायिनी है। वृक्ष की गोपियों ने कृष्ण अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। आज भी वहां पर देवी कात्यायनी समस्त वृक्ष मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में विस्तार से बताया गया है और उसमें यह भी बताया है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रा के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफी महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से अपना सब कुछ समर्पित करते हुए माता रानी की आराधना करता है, उसे माता रानी के बहुत ही जल्द दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है।
देवी कात्यायनी का ध्यान हमेशा गोधूली बेला में किया जाता है। माँ की पूजा करें तो उनका आह्वान करते हुए कहना चाहिए कि ओमकार जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम सब पर हमेशा बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। उसके बाद देवी कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाना चाहिए और देवी माता की पूजा आराधना करने के पश्चात महादेव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी दुर्गा के छठे अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदा बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से एकाग्र मन से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का छठा और सातवां अध्याय तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। महर्षि मेधा कहने लगे कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भर गया और वहाँ से सीधा ऐश्वर्येंद्र के पास पहुँचा और वहाँ आकर सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर ऐश्वर्येंद्र के क्रोध का पारावार ना रहा। उसने अपने सेनापति धूमरलोचन से कहा कि धूमरलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि कोई उसकी रक्षा के लिए दूसरा वहाँ पर खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको मार डालना। तो महर्षि मेधा बताने लगे कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमरलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां जा पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा कि अरे, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं जबरन तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले चलूँगा, लेकर तो जरूर जाऊँगा। तो देवी कहने लगी कि शुंभ का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन मैं मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो ऐसा कहने पर धूमरलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे वशम कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन सभी पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ वहां बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई अपने पंजों से और कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले, कई असुरों के केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिए, कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूमरलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तो यह सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि तुम्हें यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसका वध कर देना। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उन्हें मरे हुओं को यहाँ लेकर आना। तो दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी, तो उसे देखते ही असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े। तब अंबिका को उन पर बड़ा ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी बकुटियाँ चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली
लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथ में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चरम की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को भी मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को भी मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितने ही उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला, कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्कर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुंह में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट कर रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और उसका भयंकर मुंह देखा ही नहीं जा रहा था। उसके मुख से सफ़ेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको करना है। तो चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो आज हमने दुर्गा सप्तशती का 6वां और 7वां अध्याय सुना है। 6ठे अध्याय को भय व संदेह का निवारण करने के लिए सुना जाता है और 7वां अध्याय हर मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। कल अपने सुनेंगे 8वां और 9वां अध्याय। 8वां अध्याय परस्पर स्नेह, मिलाप व वशीकरण के लिए किया जाता है और 9वां अध्याय का गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि सुख के लिए किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं दुर्गा माता की कथा। तो प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, बनारस में उस समय एक कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वाणिक समाज उनका बहुत ही सम्मान करता था। जब वो चलते थे तो एक काफिला उनके साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे हुए ब्राह्मण पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो दुर्गा जी की स्तुति कर रहा था। तो वे ब्राह्मण के पास पहुँचे, जो कि पहनावे से गरीब प्रतीत हो रहा था। तो डोगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि आप जिस तरह से पाठ कर रहे हैं वह अशुद्ध है, आप शुद्ध तरीके से पाठ कीजिए। तो ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और पूरी सावधानी से पाठ करने लगा। डोगरे जी घर पर आ गए। घर पर आते ही रात में उन्हें बहुत ही जोरों का बुखार आ गया। तो उनके आदमी बनारस के सबसे बड़े डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गए। वहाँ उनका इलाज हुआ और सुबह के 4:15 बजे थे तो डोगरे जी तो उठकर बैठ गए और कहने लगे कि मुझे तो दुर्गा जी के मंदिर जाना है। तो छोटी मोटी सी भीड़ लिए डोगरे जी मंदिर पहुंच गए। वहां पर वही ब्राह्मण अपने ठिये पर बैठा पाठ कर रहा था। जैसे ही उसने डोगरे जी को देखा तो प्रणाम करके कहने लगा
कि मैं अब आपकी बताई अनुसार पाठ कर रहा हूँ। तो डोगरे जी ने सिर इनकार में हिलाया और कहने लगे कि पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। हम आपको नसीहत देकर जैसे ही घर गए तो जाते ही मुझे तो तेज बुखार आ गया। फिर रात्रि में भगवती दुर्गा ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे और वो बहुत ही क्रोधित थी। कह रही थी कि तुम अपने काम से काम रख। मंदिर पर वो हमारा भक्त है जो ना जाने कितने वर्षों से कितने ही प्रेम से पाठ कर रहा है और तो उसके दिमाग में शुद्ध और अशुद्ध की बातें डाल रहा है। अब वो तो पाठ तो कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब उसके मन से वो भाव लुप्त हो गए हैं। अब वो रुक रुक कर सावधानीपूर्वक पढ़ रहा है। अब तू सुबह जा और उससे कह दे कि जैसे वो पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े। मुझे उसकी श्रद्धा भक्ति अच्छी लगती है, ना कि पाठ करना। इस तरह बताते बताते डोगरे जी की आंखों से आंसू बह निकले। रूंदे हुए गले से बोले कि महाराज, उम्र बीत गई पाठ करते करते, माँ की झलक ना दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। इसीलिए जब भी हम दुर्गा माँ की कथाएं सुनते हैं तो हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भाव होना चाहिए। हमारी श्रद्धा भक्ति और प्रेम भाव देखकर ही माँ दुर्गा खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे भगवान श्री राम और हनुमान जी बाबा की। जब भगवान श्री राम को हनुमान जी बाबा ने हरा दिया था। रामायण के अनुसार एक बार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजा आदि को उसमें आमंत्रित किया। तो वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि और देव ऋषि नारद जी भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने जैसा उनका स्वभाव है उसी के अनुसार एक राजा को भड़का दिया। तो उस राजा ने देव ऋषि नारद की बात मानकर बड़ी सभा में ऋषि विश्वामित्र जी को छोड़कर सभी लोगों को प्रणाम किया। तो यह देखकर विश्वामित्र जी को बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वहाँ से उठ खड़े हुए। जब श्री राम ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तो श्री राम ने अपने मीठे वचनों में कहा कि हे गुरु विश्वामित्र जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बताइए, पर आप इस तरह सभा के बीच में उठकर नहीं जा सकते। तो गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तुम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते और आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यहाँ के राजा ने मुझ एक को छोड़कर सभा में बैठे सारे लोगों को प्रणाम किया है और मुझे प्रणाम ना करके मेरा अपमान किया है। यह मैं सहन नहीं कर सकता। तो श्री राम कहने लगे कि विश्वामित्र जी, कहो अब मुझे क्या करना है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी कहने लगे कि तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उस राजा को दंड दें, और दंड भी ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले जन्मों जन्मों तक याद रखें। हे श्री राम, आप उस राजा को सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड दो। अगर आज आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगा। तो ऋषि विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। अब श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा तो बहुत ही डर गया और वह भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया और अंजनी माता को सभा में हुई बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अपने प्राण रक्षा का वचन उनसे ले लिया। तो माता अंजनी ने उसे प्राण रक्षा का वचन भी दे दिया और फिर हनुमान जी को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं इस राजा को प्राण रक्षा का वचन दिया है, अब तुम्हें ही इनके प्राणों की रक्षा करनी है। तो हनुमान जी बाबा तो श्री राम के भगत थे। तो उन्होंने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी के इतना कहते ही राजा कहने लगा कि आप तो शपथ लेकर कह रहे हैं,
कि कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु श्री राम ने ही मेरा वध करने का प्रण लिया है। तो राजा की बात सुनकर हनुमान जी बाबा धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि कैसे मैं राजा के प्राण बचाऊं और माता अंजनी का दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूं, भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाऊं। अगर इस राजा की मृत्यु नहीं हुई तो भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी श्राप दे देंगे, और अगर राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया तो मेरी माता का वचन मिथ्या हो जाएगा। तो इस तरह धर्म संकट में फंसे हुए हनुमान जी बाबा कुछ समय तक सोच विचार करते रहे। तभी उनको एक योजना सूझी और हनुमान जी बाबा ने उस राजा को कहा कि तुम सरयू नदी के तट पर जाओ और राम का नाम जपना शुरू कर दो। तो राजा ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है। तो राजा सरयू नदी के तट पर जाकर राम का नाम जपने लग गए और हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के पीछे छिपकर बैठ गए। और उधर श्री राम राजा को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सरयू नदी के तट पर जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा तो राम राम जप रहा है। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि ये तो भक्त हैं और मैं भक्त के प्राण तो कभी ले नहीं सकता। तो श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र जी से अपनी दुविधा बताई। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि उसे तो आज तुम्हें सूर्यास्त से पहले दंड देना ही होगा, और वो भी मृत्यु दंड। अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो श्री राम फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गए। अब वहां पहुंचकर श्री राम के समक्ष वही धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध कैसे करे और कैसे ऋषि विश्वामित्र जी को दिया हुआ वचन पूरा करे। तो इस तरह सोचते हुए श्री राम सोचने लगे कि आज हनुमान जी को मेरे साथ होना चाहिए था, परंतु पता नहीं आज वो कहाँ है। परंतु हनुमान जी बाबा तो अपने आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप धारण करके एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे और श्री राम इस बात से बेखबर थे। हनुमान जी को ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई मार नहीं सकता, पर श्री राम ने अब की बार उस राजा को मारने के लिए अपना शक्ति बाण निकाल ही लिया। तो हनुमान जी बाबा ने धीरे से राजा से कहा कि हे राजन, लगातार राम राम जपते रहो, कर्म बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही बाण चलाया तो उस शक्ति बाण का कोई असर नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम असहाय होकर राजभवन लौट आए, और जब विश्वामित्र जी को इस बात का पता चला कि श्री राम राजा को दंड दिए बिना ही लौट आए हैं, तो वे श्राप देने को उतारू हो गए। तो भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरु विश्वामित्र जी, मुझे आखिरी मौका और दीजिए, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। मैं अब जाता हूँ, अब की बार उस राजा को मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सरयू नदी के तट पर पहुँच गए। श्री राम को आया देखकर हनुमान जी बाबा राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप इस तरह बोलो, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय जय राम। तो हनुमान जी की बात सुनकर वह राजा इसी तरह गाने लगा। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि यह तो मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है। अब तो इसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र मार नहीं सकता। अब मैं गुरु विश्वामित्र जी को क्या जवाब दूंगा। तो इस तरह अपने सामने आए धर्म संकट को देखकर श्री राम वहीं पर मूर्छित हो गए। तो उन्हें मूर्छित हुआ देखकर हनुमान जी बाबा श्री राम को लेकर सभा में उपस्थित हुए। तो श्री राम को मूर्छित हुआ देखकर सारे लोग हैरान हो गए। तभी गुरु वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र जी को कहा कि आप श्री राम को इस तरह धर्म संकट में ना डालें, क्योंकि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वालों को मार नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति राम के नाम में है वो शक्ति तो स्वयं श्री राम में भी नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी आँखों से ही देख लो कि आज श्री राम की क्या हालत हो गई है। हे विश्वामित्र जी,
मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप श्री राम को वचन से मुक्त करो। तो तब तक तो ऋषि विश्वामित्र जी का गुस्सा शांत हो चुका था और वो मन ही मन सोचने लगे कि प्रणाम तो राजा ने नहीं किया और मैंने दुविधा में श्री राम को डाल दिया, ये कहाँ का न्याय है। यह सोचकर ऋषि विश्वामित्र जी मूर्छित श्री राम के पास जाते हैं और अपने कमंडल से पानी का छींटा देकर कहते हैं कि श्री राम, मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, जाओ मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। तो इतना कहते ही श्री राम की मूर्छा खुल गई और वे खड़े होकर ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे गुरुदेव, आज मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप जो सज़ा देना चाहते हैं वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम, जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मीठे वचन बोलकर सबके हृदय में वास करते हो, तो मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त किया। तो गुरुदेव की बात सुनकर श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। तब तक हनुमान जी बाबा राजा को भी वहाँ लेकर आ चुके थे। तो राजा और हनुमान जी बाबा दोनों श्री राम के चरणों में आ गिरे। तो हनुमान जी बाबा को देखते ही भगवान श्री राम समझ गए कि यह सब कुछ किया धरा हनुमान जी का है। तो श्री राम कहने लगे कि आज हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान से भी बड़ा और ताकतवर होता है। आज हनुमान जी के राम नाम के सहारे ने मुझे भी हरा दिया है। यह कहते हुए श्री राम ने हनुमान जी बाबा को अपने गले से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान के आते ही असुरों की वह कपट भरी माया पल भर में विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य जाग जाता है तो स्वप्न की वस्तुओं का पता ही नहीं चलता। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। तो इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान स्वयं आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्कर से उनके भी सिर काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। उसके बाद मल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए मल्यवान के प्रहार करते ही भगवान ने चक्कर से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। अब परम पुरुष भगवान को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, अब वे उन्हीं के ऊपर पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा बलि भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए देवराज इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा कि अरे मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या हम माया से अनजान हैं जो तू हमें मूर्ख बनाएगा? तू माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है और उसको लांघकर उसके ऊपर के लोकों में भी अपनी धाक जमाना चाहता है।
उन लुटेरों को मैं उनसे पहले ही उनके स्थान से नीचे गिरा देता हूँ। हे नासमझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली है। अब देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर कुछ कर सकता है तो करके देख ले। तो राजा बलि कहने लगे कि हे इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें हार या जीत, मान सम्मान, यश अपयश अथवा मृत्यु ही मिलती है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और ना ही अपकीर्ति से। हार हो या मृत्यु हो जाए तो शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनजान हो। तुम लोग तो अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसीलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। इस तरह कहकर राजा बलि देवराज इंद्र को फटकारने लगे। राजा बलि की फटकार से देवराज इंद्र कुछ झेंप से गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींचकर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो देवराज इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी अधिक चिढ़ गए। बलि के इस तरह के वचन वे सहन नहीं कर सके। देवराज इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया तो उस वज्र की चोट से राजा बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र था, उसका नाम था जंबासुर। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह देवराज इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह देवराज इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनकी हंसली पर प्रहार किया। उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमा दी। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी ही पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी माताली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली देवराज इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चला दिया। तो मातली ने धैर्य के साथ इस असहनीय पीड़ा को भी सहन कर लिया। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सर काट डाला। देव ऋषि नारद से जंबासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमूची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने देवराज इंद्र को बहुत भला बुरा कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर देवराज इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से उसके रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बहुत ही अद्भुत घटना हुई थी कि एक ही बार में इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमूची बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, देवराज इंद्र को मारे और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादलों के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से देवराज इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया था। तो देवराज इंद्र को ना देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत व्याकुल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो दुश्मनों ने उन्हें हरा दिया था और दूसरी अब उनका कोई सेनापति भी नहीं रहा। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो गई जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारी की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में दुश्मनों के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से
घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ देवराज इंद्र बाहर निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देता है, वैसे ही देवराज इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे और देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। तो वज्रधारी देवराज इंद्र ने देखा कि दुश्मनों ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने बड़े क्रोध से दुश्मन को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट दिए। अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर नमूची को बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध के कारण अपने आपे से बाहर हो गया और देवराज इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा और कहने लगा कि हे इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमूची ने अत्यधिक क्रोधित होते हुए सिंह के समान गरज कर देवराज इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। तब उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र का प्रहार किया। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उसके तो चमड़े तक पर खरोंच नहीं आई। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, नमूची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमूची का कुछ नहीं बिगाड़ सका तो देवराज इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देवयोग से पूरे संसार को संशय में डालने वाली ये कैसी घटना घट गई। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे, घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वजह से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काटी थी और आज उसी वजह से नमूची का बाल भी बांका नहीं हुआ। तवष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था और अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी भी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, उनको भी इसी वज्र के प्रहार से मृत्यु के घाट उतारा था। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर इस तुच्छ असुर को मार नहीं सका, अतः मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्मा तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो यह निकम्मा हो चुका है। तो देवराज इंद्र इस तरह से विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि यह दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है और ना ही गिल्ली वस्तु से मर सकता है, क्योंकि मैं इसे वरदान दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए हे इंद्र, इस दुश्मन को मारने के लिए तो तुम्हें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया कि समुद्र का फैन तो सूखा भी है और गीला भी है, इसीलिए ना तो उसे सूखा कह सकते हैं और ना ही उसे गीला कह सकते हैं। अतः देवराज इंद्र ने उस ना सूखे और ना गीले समुद्र फैन से नमूची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र पर फूलों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हिरणों को मार डालता है। इधर पितामह ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवऋषि नारद जी को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर
देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसीलिए अब आप लोग लड़ाई बंद कर दें। देवताओं ने देवऋषि नारद जी की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर सब के सब अपने स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवऋषि नारद जी की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां पहुंचने पर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग नहीं कटे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही राजा बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि भी यह समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसीलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर
लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं,
आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है राधा रोहिला दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सुरेंद्र कुमार, श्रीमती रजनी देवी दुआसी, लवीसा सोनीपत से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गोरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। बीना, देविका, कनिका वार्ष्णेय अलीगढ़ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। विमल कलका से। नीमा मठपाल रामनगर से। कमला गुरुग्राम से।
वंदना वर्मा इंदौर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुनीता रानी मेरठ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। आपने पूछा है कि सोमवार के दिन बाल धोने चाहिए कि नहीं। जी हाँ, सोमवार के दिन बाल जरूर धोने चाहिए। अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं तो सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए। चंद्रकांता दिल्ली से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, गीता गुप्ता रुड़की से, विमला नेपाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, उषा शर्मा राजस्थान से, दीपिका यादव रायपुर से, पूनम यादव करेली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, उषा शर्मा राजस्थान से, रीना साहू झांसी से, वंदना साहू लखनऊ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौसानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, घनश्याम मिश्रा, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री, ईश्वर लाल, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, अंजू शर्मा सिरसा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से। तुलसी शालिग्राम की पूजा कैसे करें, इससे जुड़ी हुई हर जानकारी की वीडियो बहुत ही जल्द इसी चैनल पर प्रस्तुत की जाएगी। एक बार अवश्य सुनें। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।